हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में नंबर सिस्टम के पूरे 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे और नंबर सिस्टम के 300 से ज़्यादा प्रश्न हैं, तो 50-50 क्वेश्चंस का वीडियो आपको उपलब्ध होगा। चैनल के प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएंगे और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर इसका आपको पीडीएफ फाइल उपलब्ध करवाया जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल में आपको पीडीएफ साथ में वीडियो का लिंक भी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। यहाँ पर देखिएगा, ये जो संख्या n है तो 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो n की वैल्यू ये जो प्रथम शेष है यही हो जाएगी, अर्थात संख्या 2 हो जाएगी। जो फर्स्ट शेष है यही संख्या हो जाएगी। आगे कह रहा तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा। तो जब n स्क्वायर को 5 से भाग करेंगे तो देखिए n की वैल्यू तो यहाँ पर 2 दिया है, तो 2 का स्क्वायर और डिवाइड बाई होगा 5। अब 2 का स्क्वायर होता है 4, जो कि 5 से छोटा मान है, तो शेष फल आप 4 ही बचेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। इस तरह फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतया विभाज्य है। आपको देखिए तरीका यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर शब्द है या शब्द है, तो इसलिए पहले 3 से भाग करेंगे 100 में, तो देखिए 100/3, फिर प्लस 100 में 4 से भाग कर देंगे, 100/4 पूर्णांक भाग मान निकालना है, माइनस और 100 में 3 4 का एलसीएम से भाग करेंगे, 100/एलसीएम आप 3 4 का एलसीएम से डिवाइड करना है। अब यहाँ पर देखिए, जब पूर्णांक में निकालेंगे तो ये 33 बार जाएगा, क्योंकि 33 या 99 होता है। यहाँ पूर्णांक में वैल्यू निकालेंगे तो 25 बार जाएगा, 25 आएगा, 25 चौको 100, 3 4 का एलसीएम इनका गुणनफल कर देंगे 12। क्रमागत संख्याएं हैं तो एलसीएम इनके गुणनफल के बराबर। अब 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, 8 बार जाएगा, केवल पूर्णांक में निकालना है। अब देखिए 33 और 25 जोड़ेंगे तो 33 25 होता है 58, और माइनस यहाँ पर देखिए 8 दिया हुआ है, तो ये 8 माइनस करेंगे तो 50 संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से तो 50 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 या 4 से पूर्णतया विभाज्य हैं। याद रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 50 संख्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 1 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाज्य हैं। यहाँ पर देखिए 1 से लेकर के 700 तक पूछ रहा है, तो ये लास्ट वाली वैल्यू 700 है, इसलिए 700 में 17 से भाग करेंगे और पूर्णांक में निकालेंगे पूर्णांक मान। तो देखिए 17 एकम 17, 17 चौको 68, यहाँ 70 है तो 4 बार जाएगा, बचा 2 20 हो जाएगा, तो 17 एकम 17, फिर 1 बार जाएगा, तो 41 संख्याएं होंगी जो 17 से पूर्णतः विभाजित होंगी 1 और 700 के बीच। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो आप लोग सभी सवालों के मेथड देखते जाइएगा, और ये सभी सवाल अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 4 से 5 सालों में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, 19 की घात 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिएगा 19 की घात 300 है और डिवाइड करना है यहाँ पर 20 से। तो यहाँ पर देखिए 19 20 से एक कम है, यानी भाज्य भाजक से एक कम है, तो इसमें शेष फल जब आप फाइंड करेंगे तो माइनस में आएगा -1। जब आप शेष निकालेंगे तो 19 20 से एक कम है, इसलिए -1, आप पावर में लगाएंगे ये 300, तो -1 की घात जब 300 करेंगे तो ये +1 वैल्यू आएगी, क्योंकि -1 की घात में यदि सम संख्या है, 300 ये सम है, तो हमेशा +1 प्राप्त होता है। तो इस तरह शेष +1 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आपको ये ध्यान रखना है, भाज्य यहाँ देखिए भाजक से एक कम है, ये भाज्य है 19 और भाजक है 20, 20 से भाग करना है, तो एक कम है, इसलिए -1 की पावर में 300 लगाएंगे तो +1 आएगा, यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। तो डायरेक्ट विकल्प में ही चेक कर लेंगे। यहाँ पर देखिए यदि 13 से कैंसिल आउट करेंगे 990 को, तो 13 सते 91, 7 बार जाएगा, फिर बचेगा यहाँ पर 8 80, जो कि 13 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 13 चौको 52, 57 था, बचा 5 55, ये भी 13 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर देखिएगा 13 सते 91,
फिर बचेगा 7 तो 78 हो जाएगा, 13 छंग 78, ये 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो फिर इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ध्यान रखेंगे 988 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि संख्या 93, 24, 8 यक्स 6 11 से विभाज्य है तो अंक यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए 11 का विभाज्यता का नियम होता है, पहले संख्या लिख लेंगे 93, 24, 8 यक्स और 6, ये 11 से डिवाइड हो रही है, तो पहले आप पेयर बना लेंगे 8, 6, 2, एक एक अंक छोड़ करके, और इनका सम यानी प्लस कर लेना है। तो जब प्लस करेंगे तो देखिए 8 से 14, 14 2 16, 16 9 25, यहाँ प्लस करने पर वैल्यू आ जाएगी 25। फिर माइनस, अब नीचे वाले जो डिजिट छूटे हैं उनको जोड़ लेते हैं, तो 3 4 7, और यहाँ पर प्लस यक्स, मतलब 7 घटाएंगे या माइनस यक्स, और ये 11 से डिवाइड हो जाए, ये 11 का रूल होता है, मतलब इनका भी प्लस निकाल करके फिर माइनस करना है, तो दोनों को माइनस कर लेंगे। अब यहाँ देखिए 25 में जब 7 घटाएंगे तो वैल्यू आएगी 18 और माइनस एक्स बटे 11। अब यक्स का मान ऑप्शन से रखें, ऐसा मान रखें कि 11 से डिवाइड हो जाए, तो देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू 7 सेट होगी, यदि यहाँ पर एक्स की जगह पर 7 रख दें तो 18 में जब 7 घटाएंगे तो वैल्यू आएगी 11, जो कि 11 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, तो इसलिए एक्स का मान 7 हो जाएगा, यहाँ पर ये याद रखेंगे। इस तरह आपको फाइंड कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, 41 की घात 43 प्लस 43 की घात 43 इनमें से किससे विभाज्य है। यहाँ पर देखिए नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले एक सर्वसंख्या होती है कि x की पावर n प्लस y की पावर n, देखिए इसी फॉर्मेट में सवाल लिखा हुआ है, यहाँ n सेम है और x और y अलग अलग है, ये हमेशा विभाजित होता है x प्लस वाई से, जब भी इस तरह लिखा होगा तो ये x प्लस वाई से विभाजित होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, n विषम होना चाहिए, तो n यहाँ पर देखिए प्रश्न में विषम है यानी ऑड नंबर है, देखिए n की वैल्यू 43 है, यहाँ पर देखिए तो ये विषम ही है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो केवल 41 और 43 को जोड़ लेना है बस, वैल्यू यदि पुट करेंगे देखिए तो 41 की पावर 43 और प्लस ये देखिए आइडेंटिटी के फॉर्म में लिखा है प्लस 43 की पावर 43, तो ये हमेशा डिवाइड हो जाएगा 41 प्लस 43 से, मतलब 41 प्लस 43 से विभाजित होगा। जोड़ेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, देखिए 3 और 1 4 और 4 4 8 84, ये 84 से विभाजित होगा, ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। तो आप ये आइडेंटिटी याद रखिएगा, ये एक फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि पी क्यू एक 2 अंकों वाली संख्या है तो पी क्यू माइनस क्यू पी, उल्टा कर दिया इसमें, निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया विभाजित होगी या विभाज्य होगी। तो यहाँ पर देखिएगा पी की वैल्यू मिनिमम 1 लिख लेते हैं और क्यू की वैल्यू यहाँ पर 2 मान लेते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा पी क्यू माइनस क्यू पी ये पूर्णतः किससे विभाज्य होगा। तो देखिएगा यदि पी की वैल्यू 1 रखेंगे और क्यू की 2 तो 12 बन जाएगा, और माइनस क्यू की 2 और पी की 1 रखेंगे तो 21, और इन दोनों का डिफरेंस जब निकालेंगे तो 9 आएगा, तो ये 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये इस तरह आपको फाइंड कर लेना है, दो संख्याएं मिनिमम वैल्यू ये मान लेंगे पी और क्यू, तो दोनों का डिफरेंस 9 आ रहा है तो 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, इस तरह आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n क्यूब माइनस n हमेशा किससे विभाज्य है। यहाँ पर देखिएगा n की वैल्यू मिनिमम मान लेते हैं पहले 1, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो n क्यूब माइनस n देखिए कितना फाइंड होता है, तो 1 का क्यूब माइनस 1, और 1 का क्यूब 1 ही होता है, और 1 में 1 घटाएंगे तो 0, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है, तो n की वैल्यू 1 नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे। अब n बराबर यहाँ पर 2 ले लेते हैं, तो जब n की वैल्यू 2 लेंगे तो देखिए n क्यूब माइनस n, अब यहाँ पर n की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 क्यूब और माइनस 2, तो यहाँ पर आएगा वैल्यू 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में जब 2 घटाएंगे तो 6 वैल्यू आएगी, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, तो n क्यूब माइनस n हमेशा 6 से विभाजित होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ये वैल्यू आपको लेना पड़ेगा, पहले 1 लेते हैं इसके बाद 2, तो 2 सेट हो जाएगा, 1 रखने पर 0 आ रहा है, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर
कितना शेष बचेगा। यहाँ पर देखिएगा एक संख्या को 7 से जब विभाजित करते हैं तो 4 शेष बचता है, तो संख्या तो 4 ही हो जाएगी, जो प्रथम शेष बच रहा है तो संख्या वही शेष के इक्वल होगी, मतलब 4 हो जाएगी। अब कह रहा कि उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करना है, तो अब देखिए संख्या तो 4 है तो 4 के वर्ग को 7 से विभाजित करना है, तो अब देखिए शेष कितना आएगा, 4 स्क्वायर 16, 16 भागे 7, तो देखिए 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा, शेष बचेगा 2, तो 16 में 7 से भाग करने पर शेष 2 आएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इस तरह आप फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 307 से विभाज्य हो। यहाँ पर देखिएगा 4 अंकों की सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या ले लेते हैं यहाँ पर, तो 9999। अब इसमें भाग करेंगे 307 से, तो 307 से भाग करेंगे, ये इसका प्रोसेस है सॉल्व करने का। तो सबसे पहले 3 बार जाएंगे, भाग देंगे, तो 3 त्रिक 9, 7 त्रिक 21, तो 921। 307 का 3 बार जब टेबल पढ़ेंगे 921, डिवाइड यहाँ पर माइनस करेंगे, 9 में 1 8, 9 में 2 घटाएंगे 7, 9 में 9 0, और यहाँ पर एक 9 वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर 2 बार जाएगा, 307 दूनी 614 हो जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए माइनस कर लेते हैं, तो 9 में 4 घटाएंगे 5, 8 में 1 घटाएंगे 7, और 7 में 6 घटाएंगे तो 1, 175 ये हो बचा शेष फल, रिमाइंडर आपका 175। अब यहाँ पर कह रहा कि जोड़ी जाए, कौन सी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए, तो जोड़ने वाली संख्या निकालना है, तो भाजक में शेष को घटा लेते हैं, तो वो अभीष्ट संख्या हो जाएगी 307 माइनस 175। तो देखिए अभीष्ट संख्या आ जाएगी यहीं पर, 7 में 5 घटाएंगे 2, और यहाँ पर देखिएगा 10 में 7 घटाएंगे 3, और 2 में 1 घटाएंगे 1, 132। जोड़ने वाली संख्या होगी 132। यदि घटाने के लिए बोलता तो जो ये शेष प्राप्त हुआ है 175 होता, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 132। इस तरह फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देखिएगा, 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं। देखिए 5 से विभाजित हों और साथ साथ विषम संख्याएं, तो 3 और 60 के बीच लिख लेते हैं सभी विषम संख्याएं, 3 से लेकर 60 के बीच की, और 5 से विभाजित हो तो पहला तो 5 ही हो जाएगा, विषम है, 5 से विभाजित होगा, फिर 5 से 15, अगला 15 हो जाएगा, फिर 5 से और भी विषम विभाजित, पहले 5 के पूरे मल्टीपल लिख लेते हैं, सॉरी, तो 5 के बाद 5 दूनी 10, फिर 5 3 15, 5 चौक 20, 5 55 25, फिर यहाँ पर 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50, और 11 5 55, ये 5 के मल्टीपल है। अब आपको विषम देखना तो 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ये 5 से विभाजित होने वाली विषम संख्या है, 45 और 55। तो देखिए टोटल संख्याएं हो गई 3 3 6, तो 6 संख्याएं ऐसी होगी जो 3 से लेकर 60 के बीच 5 से विभाजित होने वाली विषम संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। पहले 5 के पूरे मल्टीपल लिख लेंगे, 5 से डिवाइड होने वाले 3 से 60 के बीच, ये पूरे मल्टीपल, इसमें आपको विषम लेना है, बाकी सम वाले छोड़ते जाना है। तो 6 संख्याएं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है, 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। अब यहाँ पर देखिएगा पहले तो 1000 में 7 से भाग कर लेते हैं, और माइनस 300 में 7 से डिवाइड करेंगे, पूर्णांक मान निकालना है, फिर आपस में माइनस कर लेंगे तो ये संख्याएं आ जाएंगी। यहाँ 7 से जब भाग करेंगे देखिए 7 एकम 7, फिर 3 30 हुआ, तो 7 चौक 28, 2 20 हुआ, 7 दूनी 14, 142 आएगा। केवल पूर्णांक मान निकालना है। यहाँ 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28, फिर 2 20 हुआ, तो 7 दूनी 14, 42 बार जाएगा। अब 142 में जब 42 माइनस करेंगे तो 100 संख्याएं होगी, टोटल 100 संख्याएं होगी। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 300 और 1000 के बीच 7 से विभाजित होने वाली टोटल 100 संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाज्य हो। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेते हैं, तो 99,999। अब यहाँ पर 468 से जब भाग करेंगे देखिएगा 468 से डिवाइड करना है, तो ये जाएगी वैल्यू, पहले यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे
तो 2 बार यहाँ पर जाएगा, ऊपर यहाँ पर वैल्यू लिखते जाएंगे 2 बार। तो 2 अट्ठे 16 की 6, हासिल 1, 2 छक्का 12 1 13 और हासिल 1, 2 चौको 8 1 9, 936 आएगा। अब यहाँ पर माइनस कर लेंगे, 9 में 6 घटाएंगे 3, यहाँ पर 9 में 3 घटाएंगे 6 और यहाँ पर 0, और यहाँ पर देखिएगा 1 9 यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू, ये 9 आ जाएगा जस्ट यहाँ पर। तो 639 हो गया। अब एक बार जाएगा 468 एकम 468, पुनः माइनस कर लेंगे यहाँ पर, ये प्रोसेस है इस सवाल की। 9 में 8 घटाएंगे 1, यहाँ पर देखिए 13 में 6 घटाएंगे 7 और 5 में 4 घटाएंगे 1, 171 और यहाँ पर ये 9, ये वाली वैल्यू यहाँ पर जस्ट 9 आ जाएगी। तो 1719 हो गया। अब ये टेबल जाएगा इसका 3 बार। तो जब 3 बार यहाँ पर भाग करेंगे, 3 अठे 24 की 4, हासिल 2, 3 तिछंग 18 2 20, हासिल 2, 3 चौक 12 12 2 14। टेबल पढ़ने पर आएगा 14 4, माइनस करेंगे, 9 में 4 घटाएंगे तो यहाँ 5 वैल्यू आएगी। यहाँ पर देखिए 1 में 0 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, 7 में 4 घटाएंगे 3 आएगा, 315 शेष आया। ये जो शेष 315 आया है, इसी शेष को आपको 99,999 में माइनस करना है। तो अभी संख्या आ जाएगी, देखिएगा 99,999 में 315 माइनस कर लेंगे तो अभी संख्या प्राप्त हो जाएगी जो 468 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो 9 में जब 5 घटाएंगे तो यहाँ 4 आएगा इकाई में। फिर यहाँ देखिए 9 में 1 घटाएंगे तो 8 वैल्यू प्राप्त होगी। फिर 9 में 3 घटाएंगे तो 6 प्राप्त होगा और डबल 9 लिखेंगे तो 99,684, यही इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है 99,684। ये इसकी प्रोसेस है सवाल को सॉल्व करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर देखिए 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। तो यहाँ पर देखिएगा 5, 6 और 7 से निकालना है। तो 5, 6, 7 का एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। तो 5, 6, 7 का एलसीएम आएगा 210, आप एलसीएम फाइंड कर लेंगे। अब ये 250 में 210 से डिवाइड करेंगे और पूर्णांक मान निकालना है, दशमलव में फाइंड नहीं करना। 1000 में भी 250 से डिवाइड करेंगे और पूर्णांक में फाइंड करना है। यहाँ तो एक बार जाएगा 210 एक कम 210, एक बार गया, और ये जाएगा 4 बार, 250 250 चौको होता है 1000, और जब 4 में 1 माइनस करेंगे दोनों का डिफरेंस तो आएगा 3। तो 3 संख्याएं ऐसी होंगी 250 से 1000 तक जो 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं। ये इसका इजी मेथड है। 5, 6, 7 का आप एलसीएम फाइंड करके और फिर डिवाइड कर लेना है। पूर्णांक में वैल्यू आएगी 1 और 4, दोनों का डिफरेंस आएगा 3, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतया विभक्त हो या विभाज्य हो। यहाँ पर पहले लिख लेंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9,999। अब इसमें 83 से पहले भाग करेंगे तो देखिए 83 से जब डिवाइड करेंगे 83 एक कम 83, यहाँ एक बार जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ 9 में 3 6 और 9 में 8 1 16 आया, 1 9 यहाँ पर जस्ट ये आ जाएगा तो 169 आ गया। अब 83 का 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16, 83 दूनी 166, यहाँ पर लिखेंगे 166 और माइनस करेंगे तो 9 में 6 घटाएंगे 3 और यहाँ पर 6 में 6 0, 6 में 6 1 में 1 0, यहाँ पर ये वाला 9 आ जाएगा, जस्ट 39 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब भाग नहीं जाएगा, अर्थात शेष फल 39 ही बचेगा। तो इसी शेष को माइनस करना है। अभी संख्या निकालना तो देखिए 9,999 में 39 माइनस कर देंगे तो ये शेष अभी संख्या आ जाएगी। तो 9 में 9 घटाएंगे 0, 9 में 3 घटाएंगे 6 और ये 9 9 रहेगा तो 9960, 9,960, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसी प्रोसेस से इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 है, 47 की घात 25 माइनस 1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य है। अब यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले तो लिखेंगे 47 की घात 25 है और माइनस 1, यहाँ पर देखिएगा 47 की घात 25 माइनस यहाँ पर लिखा 1, तो 1 की घात भी लिख लेते हैं 25। 1 की घात 25 लिखेंगे, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, घात समान हो जाएगी। यहाँ एक आइडेंटिटी होती है x की पावर n माइनस y की पावर n, ये हमेशा डिवाइड होता है x माइनस y से, ये x माइनस y से विभाजित होता है और n यहाँ पर विषम होना चाहिए। तो देखिए 25 है n की वैल्यू, तो ये विषम है, कंडीशन ये होती है तो n विषम हो। तो अब यहाँ पर देखिए 47 में 1 घटा देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 47 माइनस 1 46,
और 46 से जो संख्या डिवाइड होगी तो इसके फैक्टर करेंगे जब 46 के, तो 2 इंटू 23, 23 दूनी 46 होता है, तो वो 2 से भी कटेगी और 23 से भी विभाजित होगी। तो 46 भी हो सकता है ऑप्शन में, और 2 या 23 भी हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन में 23 दिया हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 23 से विभाज्य पूर्णतः। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि 1 1 1 डैश 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 एक n अंक है, मतलब एक को n बार लिखना है तो और 9 से विभाज्य है, तो n का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा 1 1 लिखना है आपको n बार, तो और जो कि 9 से विभाजित हो जाता है, तो ये 1 1 1 आपको 9 बार ही लिखना पड़ेगा। n की वैल्यू न्यूनतम 9 होगी, 9 बार जब लिखेंगे तो अंकों का योग आ जाएगा 9, जो कि 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये संख्या पूरी 9 से कट जाएगी। तो n की न्यूनतम वैल्यू 9 होगी, मतलब 1 को आपको 9 बार लिखना होगा, तब ये 9 से डिवाइड होगा। 9 बार लिखने से अंकों का योग 9 हो जाता है, जो कि 9 से डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। यहाँ पर देखिएगा जब 280 से विभाजित करते हैं तो शेष फल 73 आता है, आपको 35 से भाग करना है उसी संख्या में, तो ये जो प्रथम शेष है तो संख्या आपकी 73 ही हो जाएगी प्रथम शेष के बराबर। अब इसी में आप 35 से भाग करेंगे तो देखिए शेष आ जाएगा, 35 दूनी 70 होता है, शेष 3 बचेगा। जब 73 में 35 से भाग करेंगे तो शेष फल 3 आएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो प्रथम शेष जो आया है यही अभिष्ट संख्या है, इसको मान लेते हैं और इसी संख्या में 35 से भाग कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। यहाँ पर देखिएगा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको 2 से 10 तक का एलसीएम निकाल लेना है, क्योंकि छोटी से छोटी पूछ रहा है, तो इसमें एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 2 से लेकर 10 तक की संख्याओं का आपको एलसीएम फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एलसीएम, तो यहाँ एलसीएम देखिए कितना आता है। तो सबसे पहले बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं, तो 10 के फैक्टर 2 पंचे 10, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। फिर इसके बाद देखिएगा इसमें 9 भी शामिल हो जाए तो 3 तरह का 9 आप मल्टीप्लाई करेंगे। 8 शामिल करना है तो 2 ऑलरेडी है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 2 का गुणा करेंगे 2 बार। 7 शामिल करना है तो ये 7 शामिल कर देते हैं, 7 नहीं था। 6 ऑलरेडी है, 2 तिहाई 6, यहाँ पर देखिए 2 तिहाई 6। 5 यहाँ पर ऑलरेडी है पहले से, और 4 ऑलरेडी है, 3 भी है, 2 भी है। तो इसका देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए 5 और 2 से एक 0 बन जाएगा, बाकी का आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए एक शून्य हो जाएगा 5 2 के जोड़े से, तो 7 7 3 के 21, 21 तिहाई 63, 63 दूनी 126 दूनी 252 और एक 0 लगाएंगे तो 2520 हो जाएगा। यहाँ पर गुणनफल आएगा 2520, 252, यहाँ 252 इंटू एक 0 लगाएंगे 2520, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो ये आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। एलसीएम फाइंड करना है 2 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 है, 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल 1 और स्वयं से विभाज्य हैं। तो जो 1 और स्वयं से विभाज्य होती है वो अभाज्य संख्याएं होती हैं, और अभाज्य संख्याएं आपको 2 और 30 के बीच की निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 30 लिख लेते हैं, और इसके बीच की समस्त अभाज्य संख्याएं, तो देखिए 3 5 7, फिर 11 13 17 19, ये सभी अभाज्य संख्याएं लिखेंगे। यहाँ पर 17 है, 17 19, फिर यहाँ पर अगली 23 आएगी और इसके बाद होती है 29। तो ये इतनी संख्याएं होगी। तो आपको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अभाज्य संख्याएं होगी जो 2 से बड़ी हों लेकिन 30 से कम हों। तो इस तरह आप लिख करके काउंट कर लेंगे। यहाँ पर ऑप्शन से भी पता चल जाता है कि 9 ही संख्याएं होंगी, क्योंकि 1 से लेकर के 25 तक टोटल 9 संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर के 25 के बीच अभाज्य संख्याएं 9 होती हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि 2 से बड़ी हो तो एक अभाज्य संख्या कम कर देंगे, तो यहाँ पर 1 से 25 के बीच हो जाएंगी 8 अभाज्य संख्याएं।
लेकिन 30 के पहले एक 29 होता है, तो जस्ट फिर से एक प्लस करेंगे तो यही 9 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। या फिर आप लिख लेंगे सभी अभाज्य संख्याएं और काउंट करेंगे तो 9 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 है 3 की घात 71 प्लस 3 की घात 72 प्लस 3 की घात 73 प्लस 3 की घात 74 और प्लस ये किससे भी भाज्य है, केवल इतनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मिनिमम पावर है 71, 3 की घात 71 कॉमन ले लेते हैं, ये इसका सॉल्व करने का तरीका है। यहाँ पर लिख लेंगे 3 की पावर 71। इसके बाद देखिएगा ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, जब 3 की घात 71 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगी वैल्यू, प्लस यहाँ 3 की घात 72 में 3 की घात 71 कॉमन लेंगे तो 3 की घात 1 वैल्यू बचेगी। फिर यहाँ पर प्लस 3 की घात 73 में 71 कॉमन लेंगे तो 3 की घात 2 वैल्यू बचेगी। फिर अगले में देखिए 3 की घात 74 है और 71 कॉमन हो जाएगा तो 3 की घात 3, यहाँ पर वैल्यू होगी 3 की घात 3। और अगले में देखिए 3 की घात 75 है, 71 कॉमन लेंगे तो 3 की घात 4। अब इनके मान लिख लेते हैं। देखिए यहाँ तो एक ही रहेगा, ये तो एक ही रहेगा। 3 की घात 1 3 होता है, 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा और यहाँ 3 क्यूब 27 यहाँ पर लिखेंगे और 3 की घात 4 64। अब इन सब को प्लस करेंगे तो देखिए 3 की घात 71 इंटू यहाँ पर प्लस कर लेंगे सभी को तो 1 3 1 4 9 4 13 और 13 27 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 41 और 41 और 64 जोड़ेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 121। यहाँ पर सभी को प्लस कर लीजिएगा, 60 20 80 और 9 9 1 10 90 और यहाँ पर 3 है 7 4 11 11 3, सभी को प्लस करेंगे आपस में तो 121 प्राप्त होगा यहाँ पर। और 121 से आपको 11 का गुणज होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 11 इंटू 11 होता है, 11 इंटू 11 121। तो देखिए यहाँ पर ये विभाज्य होगा 11 से, क्योंकि मल्टीपल में 11 दिया हुआ है इसलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहाँ पर 3 से भी विभाज्य होगा तो ऑप्शन में 3 दिया नहीं है, या 3 या फिर 11, दो इसमें मल्टीपल में आ रहे हैं इसके, तो इसको आप इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक बार पुनः देख लीजिएगा, जब 3 की घात आप 71 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 1 बचेगी फर्स्ट वाली, सेकंड की जगह 3 की घात 1 बचेगा, थर्ड में 3 की घात 2, फिर यहाँ पर 3 की घात 3 प्लस 3 की घात 4। तो यहाँ पर अब देखिएगा ये तो 1 रहेगा, ये 3 की घात 1 की वैल्यू यहाँ पर 3 ही होगी और 3 की घात 2 9, 3 की घात 3 3 क्यूब 27 और 3 की घात 4 81 होगा। यहाँ पर 81 था, 64 नहीं होगा, ये 81 है। तो इनको सबको जब आप प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर 121 आ जाएगा, जो कि 11 इंटू 11 होता है, 11 का गुणज होता है, इसलिए 11 यहाँ पर है। ये तो बाकी 3 की घात 71 रहेगा साथ में, यहाँ 3 की पावर 71 है वैल्यू और इंटू में आ गया 121। तो 11 यहाँ पर देखिए 11 दिया हुआ है ऑप्शन में, यह तो 3 दिया होता है या फिर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 है 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट पहले 5 अंकों की छोटी संख्या लिख लेते हैं, एक के बगल में 4 जीरो, यहाँ पर ये 5 अंकों की छोटी संख्या हो गई। अब इसमें भाग करेंगे 7 से, तो जब 7 से आप भाग करेंगे तो देखिए एक बार जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ पर घटाएंगे तो 3, फिर एक जीरो आ जाएगा, 30 हो जाएगा, ये वाला जीरो आएगा यहाँ पर, तो 7 चौका 28, यहाँ 4 बार जाएगा तो यहाँ पर देखिए घटाएंगे 2 आएगा और यहाँ पर एक जीरो यहाँ बगल में जस्ट इसके लिखेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगी वैल्यू। अब देखिएगा 7 दूनी 14, यहाँ पर 2 बार जाएगा, घटाएंगे तो 6 बचा और यहाँ पर ये जीरो आ जाएगा जस्ट तीसरा, तो 60 हो जाएगा। तो अब जाएगा 8 बार, 7 8 56, तो 7 8 56 जब आपस में माइनस करेंगे तो 60 में 56 घटाएंगे तो 4, शेष 4 बचा। लेकिन यहाँ पर शेष 6 बचाना है, तब फिर आपको यहाँ पर +2 करेंगे, यहाँ पर +2 करना होगा और संख्या में भी +2 करेंगे, जो ये 10,000 है तो +2 यहाँ भी करेंगे, तब यहाँ पर +2 एक्स्ट्रा हो जाएगा, मतलब ये 6 शेष हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। तो जो अभी संख्या होगी वो 10,000 में जब 2 जोड़ेंगे तो 10,002, यहाँ पर 10,002 होगी। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इस तरह फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 है जब 5 की घात 501 को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल के रूप में क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिएगा पहले लिख लेते हैं 5 की घात 501 और इसको भाग करना है, डिवाइड बाय है 126।
अब यहाँ पर देखिए भाजक को, ये जो 5 है 126 से या तो एक कम या फिर एक ज़्यादा बनाना है, तो इसको लिखते हैं 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। ये जो कि 126 से एक कम होगा तो इसको भी 501 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं और ये भागफल भागे यहाँ पर 126 ही रहेगा। देखिए 3 एक कम 3, यहाँ भी 3 एक कम 3, फिर 2 20 हुआ, 3 छंग 18, फिर 2 21 हुआ, 3 सते 21, 167 आ जाएगा और ये वैल्यू आ गई 125। अब देखिए 126 से एक कम है तो अर्थात जब शेष निकालेंगे रिमाइंडर तो वही -1 आएगा। -1 की पावर है 167, तो जब -1 की पावर 167 करेंगे तब भी -1 ही रहेगा क्योंकि ये विषम है। और जब आपका रिमाइंडर -1 आए तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो आप जिस संख्या से भाग कर रहे हैं उसी में एक कम कर देंगे, अर्थात 126 -1, तो वास्तविक रिमाइंडर ये शेष आ जाएगा आपका 125। ये आपका रिमाइंडर आएगा 125, -1 नहीं होगा, 126 में एक और कम कर देंगे, 125 आपका रिमाइंडर होगा। तो ये इसकी प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 है, n एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले n एक पूर्ण संख्या है, जब 6 से विभाजित करते हैं तो शेष 4 बचता है, तो n वो संख्या n बराबर 4 हो जाएगी, जो शेष है वही संख्या हो जाती है, तो n की वैल्यू 4 होगी। आगे कह रहा है कि 2n को 6 से भाग करना है, तो यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 2n डिवाइड बाई 6। अब n की वैल्यू 4 यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 × 4 करेंगे तो 2 चौको 8, 8 में जब 6 से भाग करेंगे यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर वैल्यू आएगी 2, क्योंकि 4 दूनी 8, 8 भागे 6, तो शेष फल आ जाएगा यहाँ पर 2, तो रिमाइंडर 2 बचेगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 है, 4 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाज्य है। अब देखिए 49 से वही विभाजित होगी जो 7 से विभाजित होगी, क्योंकि 7 7 49। अब 7 से आप जब चेक करेंगे ऑप्शन को तो केवल लास्ट वाला ऑप्शन ही 7 से डिवाइड हो रहा है, बाकी ये किसी में 7 का भाग नहीं जा रहा, तो 49 का भी नहीं जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आप इसको डिवाइड करके चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो अब यहाँ पर देखिएगा जो 88 से वही संख्या विभाजित होगी जो 11 और 8 दोनों से विभाजित होगी। सबसे पहले 8 से चेक कर लेते हैं, तो 8 के लिए अंतिम के 3 अंक चेक करना है। तो देखिए अंतिम के 3 अंक में यदि भाग जाएगा तो 8 से विभाजित हो जाएगी, तो 8 एक कम 8, फिर बचा 14, तो 8 एक कम 8 6, 64 हुआ, 8 अठाई 64, ये तो 8 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर देखिए 8 एक कम 8 और 8 पंचे 40, ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये 11 से भी नहीं कटेगा, ये इसको कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पर देखिए 8 नहीं है 72, फिर 4 48, 8 छंग 48, ये भी 8 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी हो सकता है। लास्ट वाला देखिए 8 एक कम 8, फिर 8 एक कम 8, फिर 14, ये भी नहीं डिवाइड हो रहा, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल आउट। अब आपके बचे 2 ऑप्शन, या तो ए या फिर सी। तो अब 11 से देखिए 11 से कौन सा डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 88 से डिवाइड होने के लिए दोनों से डिवाइड होना जरूरी है। तो देखिए यहाँ से 11 नहीं है 99, 11 चौक 44, फर्स्ट वाला तो डिवाइड हो रहा है। लास्ट ये सेकंड वाला देखिएगा, सेकंड भी चेक कर लेंगे, तो 11 8 88, फिर यहाँ पर बचेगी वैल्यू 9 96, तो 11 8 88, फिर 8 यहाँ पर 88, 11 8 88, ये भी 11 से कट रही, ये भी 11 से, दोनों डिवाइड हो रही हैं 11 से। तो इसमें बड़ी संख्या पूछ रहा है 4 अंकों की बड़ी, तो सबसे बड़ी यहाँ पर है 9944, ये 97 से बड़ी है 99, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। आप याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इन दोनों में से आपको बड़ी फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3x² + ax + 4 x - 5 द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो तो a का मान कितना है। यहाँ पर देखिएगा x - 5 द्वारा विभाजित हो रहा है, तो x - 5 को जब 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर वैल्यू आ जाएगी 5, यहाँ पर 5 प्राप्त हुआ। अब आपको x की जगह 5 रखना है और इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहीं से a की वैल्यू मिल जाएगी। देखिएगा इस व्यंजक को लिख लेते हैं 3x², फिर आगे देखिए यहीं पर लिखा हुआ है व्यंजक में +ax, तो लिखेंगे +a × x ax और +4 बराबर कर लेंगे 0 के। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू आपको 5 पुट करना है, तो 3 इंटू देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस a × 5 कर देंगे, 5 हो जाएगा +4 बराबर 0। तो यहाँ पर 5 × 5 = 25, 75, और 75 में 4 जोड़ेंगे तो 79, यहाँ 79 प्लस
5 इंटू ए करेंगे तो 5 ए हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए 79 को 75 कर देंगे तो 5 ए बराबर हो जाएगा -79। तो यहीं पर वैल्यू निकालेंगे ए बराबर -79/5। अब इसको देखिए 5 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, देखिए 5 एकम 5, फिर यहाँ 2 29 हुआ तो 5 पचम 25, फिर 4 40 हुआ, 5 अठे 40, -15.8 प्राप्त होगा। तो आपको इसी तरह फाइंड करना है माइनस का 15.8। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। यहाँ पर पहले 1000 लिख लेंगे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसमें 47 से भाग करेंगे, ये प्रोसेस है इसकी। तो देखिए 47 दूनी 94, पहले 2 बार जाएगा, यहाँ घटाएंगे 6 बचेगी वैल्यू, और यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। 47 एकम 47, अब एक बार जाएगा, तो जब यहाँ माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 13। अब आपको देखिएगा 4 अंकों की ही संख्या रहे तो 1000 जो ये लिए थे इसमें आपको प्लस करना है। तो प्लस करने वाली संख्या 47 माइनस 13, पहले आप माइनस कर लेंगे 47 में 13। जब 47 में -13 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 7 में 3 घटाएंगे 4, और 4 में घटाएंगे 3 34। तो आपको 1000 में 34 प्लस कर देना है, तो आंसर आ जाएगा 1034। ये 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसमें 47 का भाग चला जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1034 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज है। अब यहाँ पर देखिएगा 18 से वही संख्या कटेगी जो 2 और 9 से कटेगी, 2 नहीं 18। तो देखिए पहले 2 से चेक करेंगे, 2 से तो सभी कट रहे हैं क्योंकि यूनिट प्लेस देखना है, तो 2 से सब में भाग जा रहा है। 9 से चेक करेंगे तो 9 के लिए अंकों का योग 9 से कटे तो फर्स्ट तो कटेगा नहीं क्योंकि ये 1 1 1 1 लिखा है। सेकंड ये डिवाइड हो रहा तो ये हो सकती संख्या। थर्ड भी देखिए डिवाइड हो रहा है 8 1 9, ये भी हो सकती है। यहाँ 6 1 7 होगा तो ये 9 से नहीं डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये दोनों संख्याएं 18 से नहीं कटेंगी, केवल बी और सी में कोई एक होगी। तो कह रहा कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। तो अब देखिए इन दोनों में से बी और सी में से केवल सी नंबर छोटा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विभाजित दोनों हो रही है 18 से, बी और सी, लेकिन सी नंबर छोटी है बी नंबर से, तो छोटी संख्या फाइंड करना है 6 अंकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ, तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा विभाजित करना था 21 से, लेकिन उसने उस संख्या में 12 से विभाजित कर दिया। तो संख्या मान लेते हैं यक्स है, इसमें 12 से विभाजित किया तो उत्तर प्राप्त हो गया उसको 35, तो बराबर 35। अभी इस संख्या निकालेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 12 के इससे गुणा कर देंगे तो 35 × 12। अब यहाँ पर देखिएगा विभाजित करना था 21 से, संख्या आपकी 35 × 12 है, इसमें 21 से जब भाग करेंगे तो देखिए उत्तर कितना प्राप्त होगा। तो 7 3 21, 7 पना 35, यहाँ पर देखिए 3 1 कम 3, 3 चौक 12, तो उत्तर प्राप्त होता यदि 21 से विभाजित करते तो 5 चौक 20, 20 आंसर प्राप्त होता। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इस तरह फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यहाँ पर देखिए 2,31,228 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो। यहाँ पर देखिएगा 33 से वही संख्या कटेगी जो 3 और 11 से कटेगी, 11 3 33 होता है। तो यहाँ पर 3 का विभाजता का नियम पता है आपको कि अंकों का योग 3 से कट जाए। तो यहाँ पर देखिए 2 1 3, यहाँ भी 3, और यहाँ 2 2 4, 8 4 12, 3 चौक 12, अर्थात ये संख्या पूरी 3 से विभाजित हो रही है। अब ऐसा कौन सी संख्या जोड़ दें कि 3 से कट जाए, तो 3 और जोड़ेंगे, मतलब अगली संख्या प्राप्त करना है तो 3 प्लस करना होगा, तो न्यूनतम मान हो जाएगा 3, क्योंकि 3 का विभाजता का नियम होता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए। तो 3 आप और प्लस करेंगे तब भी वो 3 से कट जाएगी। 3 से विभाजित होना जरूरी है क्योंकि 3 और 11 दोनों से कटती है, तब वो संख्या 33 से विभाजित होती है। तो इसलिए 3 को ही चेक कर लेंगे, 3 से ही पता कर चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा न्यूनतम अंक जोड़ा जाए, तो 3 ही जोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है। तो 8 का विभाजता का नियम होता है कि अंतिम के 3 अंक में यदि 8 का भाग जाएगा तो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ देखिए 8 × 64, फिर 3 36 हुआ जो कि 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो अंतिम के 3 अंक यदि 8 से भाग नहीं जा रहा अंतिम के 3 अंक में, तो ये संख्या 8 से नहीं कटेगी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
8 से भाज्य नहीं है। बाकी ये सभी संख्याएं 8 से विभाजित होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा 27, 6 यक्स और 1 3 से विभाज्य है, तो यक्स के संभावित मानों का योग क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर पहले संख्या लिख लेते हैं। 27, 6 यक्स और 1 ये 3 से डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि अभी अंकों का योग कितना हो रहा है। यहाँ पर 7 2 9, 9 6 15, 15 1 16, 16 है आपके पास। अब 3 के टेबल में आता है 18, 3 अंक 18, तो 18 बनाने के लिए यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा मिनिमम। तो 3 अंक 18 डिवाइड हो जाएगा। फिर अगला 3 7 21 होता है, तो यहाँ पर 16 तो आपके पास है, तो 16 5 21, यहाँ 5 भी रख देंगे, एक डिजिट और यक्स की वैल्यू संभावित वैल्यू, तो वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा अंकों का योग। तो क्योंकि अंकों का योग जब 3 से डिवाइड होगा वो संख्या 3 से कट जाएगी। अब अगला देखिए 3 8 24 होता है, तो 16 है यहाँ पर, 16 8 24, 8 भी रख सकते हैं। यक्स के संभावित मान है, इसको याद रखिएगा, 8 भी रख सकते हैं। तो 3 8 24 हो जाएगा, क्योंकि 16 था आपके पास, 8 रखेंगे और, तो यही 3 वैल्यू होंगी। तो इनका संभावित मानों का योगफल यहाँ पर पूछ रहा है कितना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा संभावित मानों का योगफल 5 2 7, 7 8 15, तो यहाँ पर संभावित मानों का योगफल आ जाएगा 15 जोड़ने पर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यक्स के संभावित मान 3 है, तीनों का योगफल 15 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है। एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा पहले तो एक फार्मूला होता है इसका, यहाँ पर लिख लेते हैं। ये भाजक कहलाता है, जिससे भाग करते हैं। अंदर वाली संख्या को भाज्य बोलते हैं। यहाँ बाहर इधर प्राप्त होता है भागफल अर्थात उत्तर, और नीचे प्राप्त होता है शेष, यहाँ पर लिख लेंगे शेष। अब देखिए भाज्य बराबर फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष, प्लस यहाँ पर होता है शेष, ये जो रिमाइंडर है इसको प्लस कर लेते हैं। तो ये भाज्य का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करना है, तो भाज्य दिया है 14,528, यहाँ पर लिख लेंगे 14,528। तो भाज्य बराबर ये लिखा हुआ है भाजक गुणे भागफल। देखिए भागफल 83 है, भाजक तो यक्स मान लेंगे, भागफल 83, तो भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष, शेष दिया है 3, तो यहाँ प्लस 3 कर लेंगे। अब इसमें वैल्यू पुट करके अब यक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो 3 पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 528 से 3 घटेगा तो 525, मतलब 14,525 वैल्यू बचेगी जब 3 पक्षांतर कर लेंगे। और ये इंटू में है तो आ जाएगा डिवाइड में, भाग करेंगे 83 से, तो यही भाजक की वैल्यू आ जाएगी, यक्स का मान होगा। तो यहाँ पर जब आप भाग करेंगे 83 से तो 175 प्राप्त होगा। यहाँ पर जब आप डिवाइड करेंगे तो 175 वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर यक्स बराबर हो जाएगा 175। यहाँ पर देखिएगा 175 इसका आंसर होगा, ये यक्स का मान कहलाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है। यहाँ पर देखिएगा यदि x संख्या x 4 4 6 1 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। देखिए पहले संख्या लिख लेते हैं, यहाँ पर दिया है x 4 4 6 1। अब 11 का विभाज्यता का नियम होता है कि देखिए विषम स्थानों को जोड़ लेते हैं और यहाँ पर सम स्थानों को जोड़ लेते हैं, तो और दोनों का अंतर 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर जोड़ेंगे 6 4 10 माइनस, यहाँ पर तो ये x है तो x ही रहेगा, और फिर माइनस 4 और 1 5, क्योंकि आपस में सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ 5, और डिवाइड बाय हो जाएगा 11। यदि 11 से भाग चला जाए या कि फिर 0 आ जाए, देखिए 10 में 5 घटाएंगे तो 5 ही होगा, माइनस यहाँ पर यक्स भाग करना है 11 से। अब यक्स का मान ऐसा रखें कि 0 आ जाए या फिर 11 से डिवाइड हो, तो यक्स का मान 5 ही रखेंगे। जब यहाँ 5 रखेंगे तो 5 में 5 घटाएंगे तो 0 वैल्यू आ जाएगी और डिवाइड बाई 11। तो ये इस तरह न्यूनतम मान 5 रखा जाएगा यक्स की जगह। आप यक्स के विभाज्यता का नियम आप याद रख कर लेंगे 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है। निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है। अब देखिए 9 से विभाज्यता का नियम होता है कि 9 से अंकों का योग कट जाए। यहाँ पर देखिएगा पहला देखिए 6 6 2 8 1 9 तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए 5 1 6 बच रहा है, ये कटेगा नहीं। ये 9 से 9 तो डिवाइड हो रहा है, 5 4 9 ये भी विभाजित हो रहा है, लेकिन 8 4 12 हो रहा है जो कि 9 से नहीं डिवाइड होगा, ये भी नहीं डिवाइड होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 6 3 9, यहाँ पर 6 है 6 3 9, और यहाँ पर 5 4 9
5 और 4, 5 4 9 और 9 1 कम 9, अर्थात ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो लास्ट वाला चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये किसी ऑप्शन को 9 से अंकों का योग यदि डिवाइड हो रहा है तो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। इस तरह आपको ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। अब देखिए 6 से विभाज्यता का नियम है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वो 6 से विभाज्य हो जाएगी, क्योंकि 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। पहले 3 से देखिए तो 2 से देखेंगे तो ये 2 से कट नहीं रहा क्योंकि इकाई में 3 है, बाकी सभी 2 से कट है। तो अब 3 से देखेंगे तो 3 से देखिए 2 1 3, ये तो कट रहा है, फिर 3 ये भी कटेगा, 8 7 15, ये संख्या फर्स्ट ही होगी जो 6 से डिवाइड है, क्योंकि 2 3 दोनों से विभाजित है। तो बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये सभी ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2 3 का भाग इसी में जा रहा है। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 है। देखिए यहाँ पर 987 यक्ष 54 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अंक यक्ष चुने ताकि यह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखिए 6 से विभाजित वही संख्या होती है जो 2 और 3 से डिवाइड होती है, 2 × 3। अब 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि अंकों का योग 3 से कट जाए, तो ये संख्या पहले लिख लेते हैं 987 फिर यक्ष 54। अब यहाँ पर देखिए पहले अंकों का योग, यहाँ पर तो 5 4 9, 3 3 का 9 कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ भी 9 कैंसिल आउट हो रहा है, 3 3 का 9, 8 7 15, 3 5 15। अब मिनिमम वैल्यू क्या रखें जो 3 से डिवाइड हो जाए, तो मिनिमम वैल्यू 3 ही रखना पड़ेगा, वो भी 3 से कट जाएगा। तो ये ऑप्शन से ही आप सर्च कर लेंगे, क्योंकि अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 है, 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए या विभाजित हो। यहाँ पर देखिएगा 1265 में ही पहले 29 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1265 और डिवाइड बाय 29, भाग करना है 29 से। देखिए यहाँ पर 29 चौको 4 बार जाएगा, तो 4 नहीं है 36, हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11 116। अब यहाँ जब घटाएंगे तो वैल्यू बचेगी 10 और एक 5 आ जाएगा, तो 105। अब 29 का टेबल पढ़ेंगे 3 बार, 29 3 87। यहाँ पर देखिए माइनस करेंगे 105 में 87, 15 में 7 घटाएंगे 8, 9 में 8 घटाएंगे 1, तो 18 बचेगा शेषफल। तो यहाँ पर देखिएगा आपको संख्या पता करना क्या घटाया जाए, तो ये जो रिमाइंडर है यही घटाया जाता है, 18 ही घटाएंगे, घटाने वाली संख्या शेषफल के बराबर होती है, तो 18 घटाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 है, 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इस सवाल में देखिए जोड़ने की बात कर रहा है, तो पहले तो 1739 में 11 से डिवाइड करेंगे, 11 से भाग, तो 11 1 कम 11, एक बार जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ 6 आएगा, 63 हुआ, 11 25 55, 5 बार जाएगा। अब यहाँ पर घटाएंगे 13 में 5 तो 8, और यहाँ पर 9 आ जाएगा, 89 हुआ, तो 11 8 88, यहाँ पर एक बचेगी रिमाइंडर, यहाँ पर शेष 1 बचा। तो अब देखिए जोड़ने वाली संख्या निकालना है, तो 11 - 1 कर लेंगे, मतलब भाजक में शेष को माइनस कर लेते हैं, तो जोड़ने वाली संख्या 11 - 1 अर्थात 10 हो जाएगी, 10 जोड़ा जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 है, जब 3 की घात 10 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए पहले लिख लेते हैं 3 की घात 10 डिवाइड बाय 7। अब आप इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 बन जाएगा, और 10 को डिवाइड कर देंगे 2 से, घात 2 लगा रहे हैं इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड बाय यहाँ पर 7 है। तो देखिए 3 स्क्वायर ये तो 9 हो गया, और यहाँ पर 2 पंचे 10। अब देखिए 7 से 2 कम है 9, सॉरी 7 से 2 ज़्यादा है, तो जब यहाँ पर आप शेष निकालेंगे तो शेष के निकालने के लिए 2 की पावर कर देंगे यहाँ पर 5, ये जो घात में 5 है 2 की पावर 5 भाग करेंगे 7 से, तो 2 की पावर 5 32 होता है, 32 भागे जब 7 करेंगे तो शेष आएगा 7 चौक 28, 28 4 32, 4 शेष बचेगा, ये इसकी प्रोसेस है लगाने की। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। अब यहाँ पर देखिए 12 से वही संख्या कटेगी जो 3 और 4 से डिवाइड होती है, क्योंकि जब आप 12 के खंड करते हैं तो 3 चौक 12। सबसे पहले आपको 4 से पता करना है, तो 4 का रूल होता है कि अंतिम के 2 अंक में यदि भाग जाएगा तो संख्या 4 से कटती है। तो देखिए सब में अंतिम के 2 अंक में 4 का भाग जा रहा है। अब आप देखेंगे 3 से, तो 3 से देखिए फर्स्ट में तो 3 × 9, 3 1 कम 3, ये भी कट रहा है,
और यहाँ 4 2 6, 3 दूनी 6, 1 बच रहा है, अर्थात ये संख्या 12 से नहीं विभाजित होगी। नेक्स्ट देखिएगा 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, 4 2 6, 3 दूनी 6, 1 बच रहा है, ये भी विभाजित नहीं होगी। अगला देखिएगा 3 1 कम 3, 4 2 6, ये भी 3 दूनी 6, 7 1 8 बच रहा है, ये भी 3 से विभाजित नहीं होगी। इसमें लास्ट वाली में देखिए 3 1 कम 3, 4 2 6, यहाँ भी देखिए 4 2 6 और 8 1 9, तो अर्थात इस संख्या में 3 का भाग जा रहा है, सभी डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 और 4 दोनों को जा रहा है, अर्थात यही अभी संख्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, जो 12 से विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्यता का नियम है जो कि 9 योग 9 विभाजित हो जाए, अंकों का योग 9 से। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट चेक करते हैं, तो 5 6 11, यहाँ पर देखिए 6 5 11 और 11 7 18 हो रहा है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 6 5 11 हो रहा है जो कि 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो फर्स्ट वाला कैंसिल कर देंगे। अगले में देखिएगा यहाँ पर 6 2 8 और 8 8 16, 16 4 20, 7 27, 9 3 27, तो 9 से यही डिवाइड होगी। आप इसको चेक कर लीजिए, अंकों का योग 9 से कटा इसलिए 9 से डिवाइड हो जाएगी, तो बाकी ऑप्शन छोड़ देंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 है, 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होता है। यहाँ पर देखिएगा 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। अब 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल आएगा, देखिए 4 3 12 दूनी 24, 1 कम 24, तो हमेशा 24 से डिवाइड होगा 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो इस तरह आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 है, देखिए 1 से 100 तक, यहाँ पर देखिए 1 से स्टार्ट है, 1 से 100 तक गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले तो 20 में आप देखिएगा दहाई के स्थान पर 2 आता है 1 से 100 के बीच, फिर इसके बाद 21 में भी आता है दहाई के स्थान पर 2, फिर 22 में भी आता है दहाई के स्थान पर 2, 23 में भी आता है, 24 में भी आता है, दहाई के स्थान पर 2 प्राप्त करना है, फिर इसमें 25 में भी आता है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 24 में भी था, 26 में भी आएगा, 27 में भी आता है, 28 में भी आता है और 29 में दहाई के स्थान पर 2 आता है। तो देखिए संख्याएं होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 1 से 100 के बीच जिनमें दहाई के स्थान पर 2 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 है, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 1 से लेकर के 100 तक पूछ रहा है, तो 1 से 100 तक में 1 का प्रयोग, 2 का प्रयोग, 3 का प्रयोग, 4 5 6 7 8 9, ये सभी अंकों का प्रयोग 20-20 बार होता है 1 से 100 के बीच। तो यहाँ पर पूछा गया कि 5 का प्रयोग कितनी बार होगा, तो 20 बार ही होगा। ये कोई भी अंक इनमें से पूछता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से, तो 20-20 बार ही प्रयोग होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 20 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, 5 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक 2 है। पहले तो देखिएगा किस किस में सैकड़े के स्थान पर 2 है, तो देखिए यहाँ फर्स्ट में भी 2 है, सेकंड में भी 2 है, थर्ड में भी 2 है, यहाँ पर देखिए अब फोर्थ में भी 2 है, तो इससे आप आंसर नहीं बता सकते हैं। आगे देखिए, और इकाई के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक से दुगुना है। अब देखिएगा यहाँ पर इकाई के स्थान पर 4 है जो कि इससे दुगुना है, तो फर्स्ट भी सही है। यहाँ भी देखिए इकाई में 4 है, इससे दुगुना है सैकड़े से, ये भी सही है। यहाँ भी इकाई में 4 है और इससे दुगुना है, तो ये भी सही है। यहाँ पर भी इकाई में 4 है तो दुगुना है सैकड़े से, ये भी सही है। आगे देखिए, संख्या में 1000 के स्थान पर शून्य है। अब देखिए कहाँ कहाँ शून्य है, तो देखिए चारों संख्याओं में 1000 के स्थान पर शून्य है। फर्स्ट में भी देखिए 1000 के स्थान पर शून्य है, यहाँ भी शून्य है, यहाँ भी शून्य है और यहाँ भी शून्य है 1000 के स्थान पर। आगे देखिए 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक और इकाई के स्थान पर मौजूद अंकों के योग के बराबर है। तो आगे देखिए 10,000 के स्थान पर यहाँ पर देखिए 6 है और सैकड़ा और इकाई में 4 4 2 6, ये बराबर है। यहाँ भी देखिए 10,000 के स्थान पर 6 है और सैकड़ा और इकाई में 4 2 6 हो रहा है, ये भी बराबर है। इससे भी आंसर नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए सैकड़े के स्थान पर 6 है लास्ट में, और यहाँ पर देखिए सैकड़ा और इकाई के स्थान पर भी 6 हो रहा है, 4 2 6,
तो 10,000 पर ये 6 है, तो ये इससे भी उत्तर नहीं आएगा। लास्ट में भी देखिए यहाँ पर 6 है और 2 और 4 6 हो रहा है, सैकड़े और इकाई के स्थान पर भी 6 हो रहा है। तो अब देखिए आगे कह रहा है कि दहाई के स्थान पर मौजूद अंक 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक से 1 कम है, यहीं से उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यहाँ पर दहाई के स्थान पर पहले तो इनको देखिए साफ डिलीट कर देते हैं। अब देखिए दहाई के स्थान पर कह रहा मौजूद अंक 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक से 1 कम है। 10,000 पर यहाँ पर 6 है और दहाई पर देखिए यहाँ पर 3 है, तो पहला देखिए 3 का अंतर है, 3 कम है तो होगा नहीं। यहाँ पर 10,000 के स्थान पर 6 है और दहाई के स्थान पर 2 है, तो यहाँ 4 का अंतर है, तो ये भी नहीं होगा, 1 कम होना चाहिए। यहाँ देखिए 10,000 के स्थान पर 6 है और दहाई के स्थान पर 5 है, तो यहाँ पर 1 कम है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर देखिए 10,000 के स्थान पर 6 है, दहाई के स्थान पर 6 है, तो ये बराबर है, तो ये भी नहीं होगा, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी निकल के आया, संख्या यही होगी ऑप्शन नंबर सी। सवाल बड़ा जरूर है लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करेंगे तो आंसर फाइंड कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है 3, 5, 0, 6 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। यहाँ पर देखिएगा छोटी यदि आपको लिखना है इन अंकों का प्रयोग करते हुए तो सबसे पहले छोटा अंक ही लिखना पड़ेगा। अब छोटा अंक देखिए इसमें कौन सा है, तो 3 ही लिखेंगे, क्योंकि शुरू में 0 लिखेंगे तो 4 अंक की संख्या नहीं बनेगी। पहले 3 लिखेंगे, इसके बाद 0, इसको अल्टरनेट कर देते हैं। अब 0 लिखेंगे, फिर इसके बाद इससे बड़ा लिखेंगे तो 5, फिर इससे बड़ा लास्ट में लिखेंगे 6, तो सबसे छोटी संख्या 3056 बनेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है, 3056। ये देखिए ये 3 अंक की संख्या, क्योंकि शुरू में 0 लिखा गया तो ये भी नहीं होगा। यहाँ भी देखिए ये 3 अंकों की ही संख्या है, क्योंकि शुरू में 0 है, और यहाँ पर देखिए 0 लास्ट में यहाँ लिख दिया है, इसलिए इसको यहाँ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेम क्वेश्चन देखिए फिर से पुनः आ गया। अंक 2, 3, 4, 0, 5 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी देखिए सबसे छोटी संख्या ही निकालना है इन अंकों का प्रयोग करते हुए। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आप लिखेंगे सबसे छोटा अंक, तो सबसे छोटा अंक तो 0 है, लेकिन शुरू में 0 नहीं लिखेंगे, नहीं वो संख्या 4 अंक की हो जाएगी। तो अब इससे छोटा है 2, तो 2 लिखेंगे, इसके बगल में 0 लिख देंगे। अब इससे फिर बड़ा लिखना है जस्ट, तो 3 आएगा 0 से बड़ा, फिर उससे बड़ा आएगा 4, फिर उससे बड़ा आएगा 5, तो 20,345 बनेगी छोटी छोटी संख्या 5 अंकों की। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 20,345। तो इस तरह से पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसी तरह 50-50 की आपको सीरीज मिलेगी और 300 से ज़्यादा क्वेश्चन है नंबर सिस्टम के, तो आप इन सवालों को जरूर देखिएगा। ये अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 4 से 5 वर्ष में पूछे गए हैं। और PDF फाइल इस वीडियो का जितने भी क्वेश्चन है तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर आपको वीडियो का लिंक भी उपलब्ध करवाया जाएगा और PDF फाइल भी उपलब्ध करवाएंगे टॉपिक वाइज।